वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम गुआवा के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको अमरूद खाना तो बहुत ज्यादा पसंद होगा। आज हम उसको पढ़ के भी देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है और आपके थ्योरी में भी यूजी और या फिर पीजी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हम देखते हैं गुआवा के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ये पूछा जाता है कि एप्पल ऑफ टॉपिक्स किससे कहते हैं, तो गुआवा को कहते हैं। और पुअर मैन एप्पल, गरीबों का सेब भी इसे कहा जाता है। बॉटनिकल नेम इसका पिसिडियम गुआवा जावा। ओरिजिन प्लेस पेरू। फैमिली मैक्रेसी। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसको पुर्तगालीज ने। 17वीं सेंचुरी में इन इंडिया। इससे पहले हमने पपाया पढ़ा था, उसको 16 सेंचुरी में किया गया था और इसको 17 में। ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। मोस्ट सुटेबल फ्रूट क्रॉप फॉर जेली मेकिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट। ये हाईली सेंसिटिव होती है वाटर लॉगिंग और फ्रोस्ट के प्रति। और इसका जो ट्री होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू ड्रॉट। ट्री इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। टाइप ऑफ फ्रूट मल्टीपल सीडेड बेरी। ये मल्टीपल सीडेड बेरी इसका टाइप होता है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सिमी। हाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इसका पॉलिनेशन ज्यादातर हनी बीन्स कराती हैं। हैवी क्ले टू वेरी लाइट सैंडी सॉइल। बहुत ज्यादा सुटेबल है। इसका पीएच होगा 4.5 से 8.2। सुटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए।
बेस्ट क्वालिटी guava are obtained where low night temperature 10 degree Celsius prevail during winter. Optimum temperature 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। अब इसका प्रोपोगेशन देख लेते हैं। इट इज propagated by seed and vegetative, बट इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो कमर्शियली लेवल पे किया जाता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, इनआर्चिंग, नॉर्थ इंडिया में इनआर्चिंग के थ्रू इसका प्रोपोगेशन होता है। इनआर्चिंग का क्या मतलब होता है? वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सक्सेस। ये एक ऐसा प्रोपोगेशन का मेथड होता है जिसके सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसको ज्यादातर हम रेनी सीजन में ही करते हैं और अमरूद की फसल में ही किया जाता है। इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया लेयरिंग से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, जो कि कमर्शियली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। easiest and cheapest method टूलिंग। जब हम इसका प्रोपोगेशन सीड के थ्रू कराते हैं बाय सीड, देन स्टार्ट बेयरिंग, वो 4 से 5 साल में बेयरिंग शुरू हो जाती है। एंड फॉर वेजिटेटिव मेथड, इट टेक प्लेस 2 to 3 years, 2 से 3 साल लगते हैं। रिसेंटली जो CISH है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में, इन्होंने रिकमेंड किया है वेज ग्राफ्टिंग फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन गुआवा में। बेसिकली वहां पे दो ही चीजों पे काम होता है, एक आपका गुआवा और आपका मैंगो पे। प्लांटिंग की बात कर लेते हैं। बेस्ट टाइम प्लांटिंग का है बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग जून टू जुलाई। चाहे हम सीडलिंग के थ्रू करें या फिर किसी भी प्रोपोगेशन मेथड से। इट इज कमर्शियली planted at distance 5 से लेके 8
मीटर, 5 से 8 मीटर की डिस्टेंस में इसको लगाते हैं। स्पेसिंग 5 मीटर इंटू 5 मीटर। प्रेफरेबल ट्रेनिंग सिस्टम ओपन सेंटर। प्रूनिंग टाइम आफ्टर हार्वेस्टिंग इन स्प्रिंग और इन स्प्रिंग, इन्हीं 2 सीजन में इसका प्रूनिंग की जाती है। अगर हम समर में प्रूनिंग करते हैं तो सन बर्निंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो yield twice in a year, रेनी, ये साल में 3 बार फल देती है, विंटर एंड समर। इट्स फ्लावरिंग twice a year, first in April, मई, अप्रैल से मई में, फॉर रेनी सीजन, क्रॉप, फिर अगस्त में और सितंबर फॉर विंटर। इसके बाद हम बाहर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ये सिर्फ आपका गुआवा में किया जाता है। अम्बर बाहर एक वैरायटी है जिसको फरवरी में लगाते हैं और इसको वाटर की स्ट्रेस होती है दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के पीक टाइम में। इसकी फ्लावरिंग होती है फरवरी से मार्च में और फ्रूटिंग इसकी होती है जुलाई से अगस्त में। फिर है हस्त बहार, ये 3 ऐसा सीजन रहते हैं जिसमें इसकी फ्लावरिंग होती है। पहले अम्बे बहार, दूसरा हस्त बहार, फिर मृग बहार। अम्बे बहार का जो टाइम होता है वो फरवरी के आसपास जब सोइंग की जाती है तो उस समय जब वाटर की स्ट्रेस होती है तब वो झेलता है दिसंबर से जनवरी के बीच में। उसकी फ्लावरिंग होती है फरवरी से मार्च में और उसकी फ्रूटिंग होती है जुलाई से अगस्त में। फिर अगर हम हस्त बहार की बात करें तो उस समय पौधे अक्टूबर में लगते हैं। उनकी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आती है अगस्त से सितंबर में। उनकी फ्लावरिंग होती है अक्टूबर से नवंबर में और फिर फ्रूटिंग होती है मार्च से अप्रैल में। इसके बाद आता है मिग्र बहार, जून में इसको लगाते हैं। वाटर स्ट्रेस होता है 3 वीक अप्रैल, फ्लावरिंग जून से जुलाई, फ्रूटिंग नवंबर से दिसंबर।
ज्यादातर अम्बे बहार जो है ये आपका साउथ इंडिया में प्रेफर किया जाता है। नॉर्थ में आपका मृग बहार। और इसको हम विंटर में ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके जो फल होते हैं उनकी क्वालिटी हाईली सुपीरियर होती है। बिकॉज फ्रूट्स हाईली सुपीरियर इन क्वालिटी। अब इसकी वैरायटीज देख लेते हैं। हाइब्रिड 45, इसको हम इलाहाबाद सफेदा और सरदार के क्रॉस से हमने प्राप्त किया है। एक वैरायटी है बेहद कोकोनट। इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि ये सीडलेस होती है। अर्का मृदुल। ये सीडलिंग सिलेक्शन ऑफ वैरायटी है जो कि इलाहाबाद सफेद सॉफ्ट सीडेड ड्राफ्ट वैरायटी से क्रॉस से बनी है। इलाहाबाद सफेद सॉफ्ट सीडेड ड्राफ्ट वैरायटी से इसका वो हुआ है, इसको तैयार किया गया है। फिर इसके बाद है पंथ प्रभात हरिजा। ये बिहार की बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है। इसके बाद है इलाहाबाद सफेद। ये इलाहाबाद की बहुत ज्यादा फेमस वैरायटी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इलाहाबाद सफेद पॉपुलर इन इलाहाबाद यूपी की। इलाहाबाद सुरका। ये इसका जो गूदा होता है वो पिंक कलर का होता है और बहुत ज्यादा ये फ्रूटेड वैरायटी काफी मीठी भी होती है। पिंक फ्लैश। चित्तीदार। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न यूपी में। इसका हाईएस्ट टीएसएस है टोटल सॉलिड सॉल्ट इसमें ज्यादा होगा। ये इसमें जो दाने होते हैं हल्के हल्के छोटे से, इसके ऊपरी सतह पे लाल कलर के दाने जैसे पड़े होते हैं। फिर है लखनऊ 49 नोन एज सरदार। ये आपका एएफएम में क्वेश्चन आया था 2022 में। अर्का किशन। सॉरी किशन नहीं है, किरण है। इसकी भी ऊपर की सतह है जो होती है, मतलब इसका भी जो गूदा होता है वो भी पूरा पिंक कलर का होता है। फिर है एप्पल कलर। ये इसकी पूरी स्किन रेड कलर की होती है। फिर है ललित। ये काफी फेमस है
रेड कलर पल्प होता है इसका। इसके बाद हार्वेस्टिंग और यील्ड देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्लावरिंग टू फ्रूट मैच्योरिटी 130 से 150 डेज। इसके बाद हार्वेस्टिंग स्टेज की बात की जाए, ग्रीन फ्रिम स्टेज। और लॉन्ग टाइम के लिए हाफ मैच्योर फ्रूट को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। रेनी सीजन में हम इसकी हार्वेस्टिंग, अगर हम इसको रेनी सीजन में लगाए हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग हम अगस्त में करते हैं। विंटर का क्रॉप है तो उसकी हार्वेस्टिंग नवंबर से दिसंबर में करेंगे। और स्प्रिंग है देन मार्च से अप्रैल में करते हैं। यील्ड की बात की जाए, 800 नंबर ऑफ फ्रूट वेट 20 से 25 केजी हमें गुआवा की ऑब्टेन हो जाती है। 800 लगभग फल 20 से 25 किलो में। एवरेज यील्ड की बात की जाए, 9 टन पर हेक्टेयर। 10 ईयर ओल्ड प्लांट यील्ड 1000 से 1500 फ्रूट पर ईयर। स्टोरेज लाइफ की बात करते हैं, मैच्योर एंड मैच्योर ग्रीन एंड पार्शियली ripe guava are stored at 8 से 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 से 3 वीक। फुली राइप 5 से 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 वीक। RH होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 95%। सेल्फ लाइफ कैन बी एक्सटेंड अप टू 20 days by keeping them at low temperature। सेल्फ लाइफ हम तब बढ़ा सकते हैं 20 दिनों के आसपास जब हम उसको कम से कम तापमान पे रखें ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस एंड 75 से
85% RH होगा, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। It can be stored about 10 days at room temperature. 180 से 230 डिग्री सेल्सियस in polybag, providing ventilation 0.25%। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। तो आज के लिए इतना ही।